ये देख के पॉलिसी ले ली कि ये पॉलिसी एक्चुअली मेरे को सस्ती मिल रही है, वो सस्ते के चक्कर में फिर आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा। गाड़ी का इंश्योरेंस कितने तरीके का होता है और आपको इंश्योरेंस डीलर से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस गाड़ी का दो तरीके का होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक थर्ड पार्टी। एक और टाइप आती है जीरो डेप्रिसिएशन, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर ही एज एन एड ऑन आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको थर्ड पार्टी के बारे में बताऊंगा। आपकी गाड़ी से अगर किसी की प्रॉपर्टी को या किसी इंसान को चोट लग जाए तो उसका जो भी क्लेम है वो थर्ड पार्टी के अंदर आता है। उसके अंदर अगर आपकी गाड़ी में कोई डैमेज हो गया या आपको कोई चोट लग गई तो वो उसके अंदर कवर नहीं होगा बिल्कुल भी। और कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आपकी गाड़ी का जो भी डैमेज होगा, आपको भी अगर चोट लगती है, और थर्ड पार्टी कवर भी उसके अंदर शामिल होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर कवर हो जाती हैं और थर्ड पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी किसी की या कोई थर्ड पर्सन अगर आपकी गाड़ी से चोट खाता है तो। कॉम्प्रिहेंसिव कवर के अंदर आपको बेशक आपको गाड़ी का जो क्लेम करते हो आप डैमेज वो आपको मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर एक हल्का सा कैच है, आपको डेप्रिसिएशन वैल्यू आपको पे करनी पड़ती है। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी गाड़ी का जो बम्पर है वो बम्पर ठुक गया। बम्पर प्लास्टिक पार्ट होता है। मैं आपको पहले डेप्रिसिएशन मैं बता देता हूँ। गाड़ी का अगर प्लास्टिक पार्ट अगर डैमेज होता है, कोई भी प्लास्टिक पार्ट या नाइलॉन पार्ट, उसका आपको 50% अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। इंश्योर आपको सिर्फ 50% ही देगा। और गाड़ी का जो भी फाइबर ग्लास जो पार्ट होता है उसका आपको 70% आपको क्लेम मिल जाएगा, 30% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। और जो भी वुडन पार्ट वगैरह अगर कुछ होता है गाड़ी के अंदर तो उसकी जो भी वैल्यू होगी उस टाइम पे, जो भी वैल्यूअर वो लगाएगा उसके हिसाब से आपको उसका कुछ परसेंट आपको क्लेम मिल जाएगा, कुछ आपको उसका पे करना पड़ेगा। ग्लास वगैरह का आपको ऑलमोस्ट 100% आपको मिल जाता है, उसके अंदर कोई इशू नहीं आता। तो सपोज कीजिए कि आपकी गाड़ी का बम्पर अगर डैमेज हो गया है और आपको बम्पर रिप्लेस करवाना है और बम्पर की जो वैल्यू है वो 1,000 रुपये है, तो आपको बम्पर का 50% के हिसाब से 500 रुपये आपको पे करना ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर जो ये कैच है, इससे बचने के लिए एक एड ऑन आता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर, जिसको जीरो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जीरो डेप्रिसिएशन नॉर्मली नई गाड़ियों के साथ मिलता है पहले साल से लेके और 5वें साल तक। 5 साल के बाद कोई भी कंपनी आपको जीरो डिप्रिसिएशन कवर प्रोवाइड नहीं करवाती है। उसके बाद आपको या तो थर्ड पार्टी कवर लेना पड़ता है या आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेना पड़ता है। तो जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर आपको कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका प्लास्टिक पार्ट अगर डैमेज होता है, अगर आपका फाइबर ग्लास पार्ट अगर डैमेज होता है, कुछ भी अगर आपका डैमेज होता है, तो कंपनी उसका 100% आपको देगी। आपको कोई भी डेप्रिसिएशन वैल्यू पे नहीं करनी। अगर आपका बम्पर है, अगर आपका वो बम्पर डैमेज हो जाता है और बम्पर आपका 1,000 रुपीज़ का है, तो आपको उस बम्पर के 1,000 पूरे पूरे आपको क्लेम मिलेंगे। हालांकि जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर भी कुछ चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इंजन वगैरह के अंदर अगर कोई डैमेज होता है तो उसका कोई भी जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इंजन पार्ट का जो भी अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर जैसे टायर है, टायर का अगर एक्सीडेंट में अगर डैमेज होता है, अगर सिर्फ टायर डैमेज होता है तो भी आपको उसका कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर टायर के साथ अगर गाड़ी की बॉडी भी डैमेज होती है तो फिर आपको वो जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर आपको उसका पूरा कवर मिल जाएगा। तो आपको मैंने छोटे छोटे शब्दों में आपको मैंने बता दिया कि जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है और थर्ड पार्टी क्या होता है। तो अब जो मेन जो सवाल जो उठता है वो ये कि आपको ये पॉलिसी कार डीलर से लेनी चाहिए या आपको ये पॉलिसी बाहर से लेनी चाहिए। देखिए, बाहर से नो डाउट पॉलिसी आपको हमेशा सस्ती पड़ेगी, लेकिन उसके अंदर फिर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बाहर से पॉलिसी लेते हैं तो सबसे पहले आप ये इंश्योर कीजिए कि आप जिस कंपनी से पॉलिसी ले रहे हैं कैशलेस फैसिलिटी आपके शहर में प्रोवाइड करवाती है, नहीं करवाती है, और प्रोवाइड करवाती भी है तो किस वर्कशॉप से प्रोवाइड करवाती है। कैशलेस फैसिलिटी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैशलेस फैसिलिटी के अंदर आप अपनी डैमेज व्हीकल को लेके जाइए, सर्विस सेंटर से आप अपना काम करवाइए जो भी है व्हीकल का। आपको सिर्फ फाइल चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो कि आजकल 1,000 चल रहे हैं। और उसके अलावा जो कोई भी कंज्यूमेबल हैं, जैसे कोई ऑयल वगैरह जो कि इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होता, उसका आपको चार्ज पे करना पड़ता है। आप गाड़ी को रिपेयर करवाइए, ठीक करवाइए और आप अपनी गाड़ी को घर ले जाइए। जो भी आपका डीलर है वो डीलर अपने आप जो भी आपका इंश्योरेंस कंपनी है उससे क्लेम पास करवाता रहेगा। आपको कोई भी टेंशन नहीं है किसी भी तरीके की।
देखिए, आपकी गाड़ी नई होती है, नई गाड़ी के अंदर कंपनी आपको स्टैंडर्ड वारंटी देती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि स्टैंडर्ड वारंटी अगर आप बाहर से अगर आप गाड़ी का कोई काम करवा लेते हैं तो आपकी वारंटी वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप इंश्योरेंस बाहर से किसी दूसरी कंपनी से लेते हैं और वो कैशलेस फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करवाती है, ऑथराइज डीलर के पास किसी और वर्कशॉप के पास अगर कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, तो ऐसा इंश्योरेंस आपके किसी भी काम का नहीं है। कल को अगर आपकी गाड़ी में कोई भी डैमेज हो गया तो आपका जो भी रिपेयर का काम है वो सारा का सारा काम आपका बाहर से होगा और आपकी गाड़ी की वारंटी खत्म हो जाएगी। अगर आप डीलर से करवाएंगे, गाड़ी की वारंटी खत्म नहीं होने देना चाहते, अगर आप डीलर से करवाएंगे तो डीलर आपकी गाड़ी का काम कर देगा, लेकिन वो डीलर आपको गाड़ी तभी देगा जब आप गाड़ी की पूरी पेमेंट, रिपेयर की जो भी पेमेंट है वो 50,000 हो सकती है, वो लाख हो सकती है, वो 1.25 लाख हो सकती है, जितनी भी वो पूरी पेमेंट आपको डीलर को पे करनी पड़ेगी। उसके बाद डीलर आपको गाड़ी वापस देगा और उसके बाद फिर आप अपनी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी झंझट वाला प्रोसेस हो जाता है। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर आपने बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के, बिना जांच पड़ताल की अगर आपने बाहर से सिर्फ ये देख के पॉलिसी ले ली कि ये पॉलिसी एक्चुअली मेरे को सस्ती मिल रही है, वो सस्ते के चक्कर में फिर आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। कैशलेस फैसिलिटी अगर आप जिस भी कंपनी से आप ले रहे हैं, अगर वो कैशलेस फैसिलिटी आपके डीलर से ही प्रोवाइड आपको करवा रही है तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी डील होगी। अदरवाइज आपको ये ऐसी पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो बेशक आप किसी भी कंपनी की पॉलिसी ले सकते हैं, उसके अंदर फिर ऑथराइज डीलर से आपको काम करवाने का कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो जहाँ से भी आपको कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है आप वहाँ से भी आप काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नई गाड़ी के अंदर आपको वारंटी वॉइड होने का आपको खतरा रहेगा हमेशा अगर आप बाहर से कहीं से काम करवाते हैं तो मेरे हिसाब से नई गाड़ी की जो पॉलिसी है वो डीलर से ही लेना सही रहेगा। लेकिन डीलर के पास आपको सेम पॉलिसी आपको बहुत महंगी मिलेगी, लेकिन आप डीलर से इस चीज़ के बारे में नेगोशिएशन कर सकते हैं और डीलर आपको ऑलमोस्ट उतनी ही प्राइस में वो पॉलिसी प्रोवाइड करवा भी सकता है। उसके अंदर भी डीलर कुछ ना कुछ आपको बचा लेगा। लेकिन मेरा तो यही मानना है और मेरी आप लोगों से यही सलाह है कि अगर आप बाहर से पॉलिसी ले रहे हैं और उसकी कैशलेस फैसिलिटी आपके ऑथराइज वर्कशॉप के साथ नहीं है तो आप मत लीजिए, फिर आप डीलर से पॉलिसी लीजिए। और अगर जो भी कंपनी के आप बाहर से आप पॉलिसी ले रहे हैं और उसका जो भी टाई अप है वो अगर आपके डीलर के साथ है तो फिर उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, फिर आप उस कंपनी की पॉलिसी लीजिए, आप डीलर से पॉलिसी मत लीजिए। आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये की उसके अंदर बचत हो सकती है। क्योंकि जब मैं पॉलिसी ले रहा था तो मुझे भी पॉलिसी 36,000 की मुझे कोट की गई थी, लेकिन मैंने बाहर से नहीं ली, मैंने डीलर से ही नेगोशिएशन किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है तो मुझे पता है कि क्लेम्स के टाइम पे आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैंने डीलर से ही पॉलिसी लेना मैंने सही समझा और मैंने डीलर से नेगोशिएशन किया और उसके अंदर मेरे को 10,000 रुपये की उसके अंदर मुझे बचत हो गई। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि इंश्योरेंस लेते टाइम आपको ध्यान रखनी चाहिए, कुछ छोटी छोटी टर्म थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।